त्योहारों का मज़ा तो मीठे और नमकीन से ही है। और अगर ये मीठे नमकीन घर में बने हों तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैदा की नमकीनें कोई खाना नहीं चाहता। तो चलिए आज बनाएंगे बहुत ही खस्ता नमकीन जो बिना मैदा नमस्कार, के बनी है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप के लगभग सूजी लिए। अब सूजी को मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। 1 कप सूजी यानी ये वजन में 200 ग्राम है। साथ में 1/4 कप के लगभग बेसन यानी 50 ग्राम तक हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन की वजह से ये ज़्यादा खस्ता तो बनेगा ही, साथ में इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। अब हम इसके अंदर जो है मिक्सी में इसे अच्छे से पीस लेंगे और एक बड़े बाउल में डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर कलौंजी डाल दी है और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल दी है। हाथों में क्रश करके हम आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से जो हमारे नमक पारे हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम खस्ता बन के तैयार होंगे। अब नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए ये हम मैदा के तो बना ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो लोग नहीं खाते ना मतलब मैदा की वजह से, वो भी इसको बड़े आराम से खा सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। अब तेल को मैंने तेज़ गर्म कर लिया है। तेल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसे घी से ज़्यादा खस्ता बनते हैं। और मैंने देसी घी जो है वो गर्म कर लिया है और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर हम देसी घी डाल देंगे मोयन के लिए। मोयन अगर सही से लगा होगा ना, तो बहुत बढ़िया हमारे खस्ता नमक पारे बन के तैयार होंगे। सारी सूजी और बेसन के अंदर अच्छे से हम मोयन को मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। जब आप मिक्सी में ये चलाकर पीस लेंगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मैदा है और या फिर ये सूजी के हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं और जितने मैदा के नमकपारे खस्ता बनते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा खस्ता बने हैं। अब अच्छे से घी में मोयन लगा देने के बाद बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी लेके हम इसका एक नरम डो बनाकर तैयार करेंगे। डो को हमें ज़्यादा सॉफ्ट हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि नर अगर हम नरम डो बनाएँगे और ये सूजी है कि पानी पीने के बाद बिल्कुल परफेक्ट जो है ये टाइट हो जाएगी। और अगर आप शुरू में ही हार्ड डो बना देंगे ना, तो वो बाद में जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो अच्छे से बनती नहीं है फिर उसके नमक पारे। वैसे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि थोड़ा-सा हार्ड हो जाए बाद में, तो आप क्या करें थोड़ा-सा पानी छिड़क के और इसको एकदम नरम कर लें। अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ये हमारा जो डो है ना इसने बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट गूंदा है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके हम बड़े-बड़े इस तरह से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसकी 4 लोई बड़ी-बड़ी लोई बना ली हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे परतदार खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे। इस तरह से अगर आप सबको ये सब रेसिपी पसंद आएँ, क्योंकि ये बिना मैदा की बनी हुई हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि मैदा के बिना नमक पारे बने तो कितने अच्छे हों। क्योंकि नमक पारे एक बार आप खाना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे खाए जाते हैं, आपको भी पता है। बस अब थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर आप सूखा आटा लगाकर इसको गूँध लेंगे। वैसे इसको बेल लेंगे सॉरी, अगर आप बेलने के लिए थोड़ा-सा मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा का इस्तेमाल किया और उसमें से भी बच गया था, सिर्फ़ पलोथन लगाने के लिए। क्योंकि अगर आटे का पलोथन लगाएँगे ना तो वो कढ़ाई में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि मैदे के पलोथन का क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि मैदा जो है वो अच्छे से इस लोई में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और फिर इसमें कढ़ाई के अंदर हमारा तेल गरम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बिल्कुल हल्का-हल्का ऑयल या देसी घी लेके इसके ऊपर एक पतली सी परत बिछा देंगे। आप चाहें तो इसका साटा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से घी की परत बिछा देने से एक तो कम लगता है और मैदा भी कम लगता है और साथ में घी भी कम लगेगा। अब इसे हम इस तरह से एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। क्योंकि ये मैदा का नहीं है ना, तो आपको अपने आप ही देखने से पता लग रहा होगा, अगर ये मैदा का होता तो इसके किनारे बिल्कुल नहीं फटते। अब ये सूजी का बना है, हल्का-सा किनारा फट रहा है, तो उसकी वजह से मैंने उसे अंदर की तरफ कर दिया है। अब हम इसे बेल कर लंबा और थोड़ा-सा पतली स्ट्रिप के तौर पे कर देंगे। और इस तरह क्योंकि ये मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है वो थोड़ा-सा छोटा है, तो इस तरह मैं इसे 2 साइड में रख के और बिल्कुल पतला-पतला बेल लूँगी। इस तरह से हम इसकी पतली-पतली स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। बस अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे नमकपारे बनते हैं और बनाने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए कितने अच्छे पतले-पतले हम इसकी सिर्फ़ 1-1 डेढ़-डेढ़ सेंटीमीटर जो है ना चौड़ी स्ट्रिप्स काट लेंगे।
वैसे आप थोड़े बड़े नमक पारे बनाना चाहते हैं तो इसको और थोड़ा-सा बेल सकते हैं। अब हमने इसको 4 फोल्ड किया है तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी लेयर्स बन जाएँगी। बहुत ज़्यादा इसमें लेयर बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि सूजी के नमक पारे जो हैं मैदा के नमक पारे की बजाय ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा परतें बनाने की कोशिश करेंगे ना तो वो टूट जाएँगी और तेल में डालने पर खुल भी सकते हैं। ये देखिए बस इस तरह से सारे हम नमक पारे पहले ही आप चाहें तो एक बार आराम से बैठकर या खड़े होकर जो है नमक पारे सारे कट कर लीजिए और उसके बाद हम इन्हें तलते जाएंगे। तलने के लिए भी इसकी कुछ खास टिप्स होती हैं। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए अब मैंने बहुत सारे नमक पारे तैयार कर लिए हैं और ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे तो हम इन्हें प्लेट में एक साथ डालते जाएंगे और बाकी के नमक पारे भी इसी तरह से जो है तैयार कर लेंगे। मैंने पहले सारे नमक पारे जो हैं वो बेल कर तैयार कर लिए थे क्योंकि ये नमक पारों को तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर हम सोचें कि हम बाद में साथ साथ तलते जाएंगे और बेलते जाएंगे तो उस चक्कर में नमक पारे तो हैं थोड़े से जल सकते हैं जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल हल्की-हल्की हमें परत लगानी है घी की, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है साटा बनाने में ना बहुत ज़्यादा लेयर लग जाती है और फिर वो कढ़ाई के अंदर सारा घी और ये जो आटा या कॉर्नफ्लोर या मैदा जो भी आप लेंगे ना, वो सारे तेल को और घी को गंदा कर देता है। जबकि आप देखेंगे कि इसमें मैंने बहुत कम, बिल्कुल नाम मात्र का मैदा का और घी का अंदर छिड़काव किया है। बस अब इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे, थोड़ा-सा बेलकर पतला कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा साइड से बेलकर इस स्ट्रिप को चौड़ा कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ये काम करना है क्योंकि ये मैदा का डो नहीं है, ये सूजी का डो है। तो इस वजह से थोड़ा-सा ये नरम रहता है, पर नमक पारे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी। और मैं आपको बता रही हूँ एक बार आप ये नमक पारे बना लेंगे ना सूजी की, उसके बाद आप कभी भी मैदा के नमक पारे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे या आपका मन करेगा कि जब भी बनाएँ सूजी के ही नमक पारे बनाएँ। क्योंकि खस्ता तो बनते ही हैं, साथ में जो हमें मैदा का गिल्ट रहता है ना, वो भी नहीं रहेगा। ये देखिए सारे नमक पारे मैंने इस तरह से एक बार प्लेट के अंदर बनाकर तैयार कर लिए। इतनी देर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए। एक बार ऑयल को गर्म करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद थोड़े-थोड़े नमक पारे डालते जाएँगे। ना तो ये नमक पारे आपस में चिपकेंगे और ना ही जो है ये इनकी शेप खराब होगी। बस हाँ, बहुत सारे नमक पारे एक बार में नहीं डालने हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने परतदार नमक पारे बनाए हैं तो इनकी परतें जो हैं वो आपस में खुलने लग जाएँगी। ये देखिए धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये सिकते जा रहे हैं ना तैर के अपने आप ऊपर की तरफ आते रहेंगी। अब हल्के हाथ से गैस का फ्लेम हम मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे और इन्हें सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा सेकने में टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैच को सेकने में आपको 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। और जब ये आप एक बार के बैच के नमक पारे सेक लें और उनको उतारना शुरू करें ना, तो उस समय हम गैस बंद कर देंगे। उससे क्या होगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और जब दूसरा बैच आप तलने के लिए डालेंगे ना, तो वो एकदम से लाल नहीं होगा और अंदर तक खस्ता सीख जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे और एकदम परतें इनकी खुली-खुली आपको नज़र ही आ रही होंगी। बहुत बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के सारे नमक पारे भी तैयार कर लेंगे। ये नमक पारे चाय नमक नमक पारे या निमकी चाय के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। और अब अगर ये सूजी के बन जाएँ तो फिर बात ही क्या है, फिर तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा और आप जिसको भी खिलाएँगे ना वो यकीन नहीं करेगा कि आपने सूजी से बनाए हैं। ये बहुत ही खस्ता बनेंगी। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और ये देखिए मैं बहुत सारे-सारे नमक पारे एक साथ डाल रही हूँ। टोटल मैंने 4 लोई बनाई थी ना, तो मैंने 3 बार में सारे नमक पारे फ्राई करके तैयार किए हैं। थोड़ा जल्दबाज़ी से काम ना लें, क्योंकि जल्दबाज़ी में क्या होता है कि वो स्वाद नहीं आता जो हम लाना चाहते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि टेस्टी नहीं बने। जबकि आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फ़ॉलो करेंगी, तो बहुत ही अच्छे और खस्ता नमक पारे बनेंगे। ये देखिए कितना खस्ता नमक पारे बन के तैयार हुए हैं। अब आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और दिवाली का त्योहार है तो खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और शक्करपारे आमतौर पर मैदा से बनाए जाते हैं, पर आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे कि हम गेहूं के आटे और सूजी से बहुत ही खस्ता और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के
जो कि बहुत कम सामान में हमारे घर में ही पड़ा होता है, उस सामान से बढ़िया ये शक्करपारे बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी और सुनहरे रंग के शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा घी, तेल का, और सूजी बहुत कम ऑयल सोखेगी अगर आप मेरी ट्रिक से बनाएँगे तो। तो अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप या 200 ग्राम के लगभग सूजी ले लेंगे। जितनी हम सूजी लेंगे ना, उतना ही हम गेहूं का आटा ले लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे शक्करपारों में बाइंडिंग भी आएगी और सूजी की वजह से वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगे। बस अब दोनों चीज़ों को मिक्सी में हम अच्छे से 20 से 25 सेकंड तक के लिए चला लेंगे और इसको हम एक बड़े से बाउल के अंदर डाल देंगे। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच के लगभग नारियल का पाउडर डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1 चम्मच हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अभी वैसे हमें इसे चीनी के पानी से गूँथना है, लेकिन 1 चम्मच चीनी डालने से क्या होगा, चीनी के दाने हमें बीच-बीच में नज़र आएँगे। 1.5 चम्मच के लगभग ही मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। वज़न में ही 15 ग्राम ही सफ़ेद तिल है और 15 ग्राम ही नारियल पाउडर। 1 चम्मच या 7 से 8 ग्राम के लगभग इसमें सौंफ डाल देंगे और बिल्कुल चुटकी भर नमक। उससे क्या होगा कि इससे इसका मीठापन का टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। और बिल्कुल ये देखिए आधी चुटकी के बराबर मैंने इसमें पीला फूड कलर डाल दिया है, पूरी तरह ऑप्शनल है, आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इस ये बहुत ज़्यादा गोल्डन और बहुत ही अच्छे लगेंगे, देखने में ना बाजार जैसे लगेंगे बिल्कुल। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने आधी कटोरी या 50 ग्राम के लगभग चीनी लिए। साथ में आधी कटोरी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। हमें सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है और जो 1 चम्मच चीनी मैंने डाली है ना, उससे क्या होगा, चीनी का दाना जो है वो बीच-बीच में कहीं-कहीं मुँह में आएगा और वो खाने में और देखने में भी बहुत अच्छा बनता है। और उसकी वजह से हमारे जो ये शक्करपारे बनेंगे इनमें क्रैक्स भी आ जाएँगे। हमें इस पानी की कोई चाशनी नहीं बनानी और चीनी की। बस चीनी अच्छे से घुल जाए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस पानी को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब जो हमने आटा और सूजी को पीस कर रखा है उसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच 2 करछी के लगभग जो है वो देसी घी मिला लेंगे। देसी घी से जो शक्करपारे ना बहुत खस्ता बनते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा देसी घी मिलाएँ, बेशक थोड़ा कम मिला लीजिए। अब ये वाला जो चम्मच है ना, ये 4 चम्मच या करछी है तो 2 करछी के लगभग देसी घी डाला है। वैसे आप 1 आध चम्मच थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर कोशिश करें कि मोयन लगाते समय जो है इसमें तेल ना डालें, देसी घी डालें। अब सारे मोयन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा, सूजी और जो भी हमने डाला है नारियल पाउडर, सौंफ, सब चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया हमारे शक्करपारे को टेस्ट देने वाली हैं। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये थोड़ा क्रम्बली सा हो जाएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह होगा। जो चाशनी हमने बनाकर रखी है ना, वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो हम थोड़ी-थोड़ी चाशनी 1 या 2 बार में डालेंगे और इससे हिसाब से जो है इसको गूँध लेंगे। वैसे जितनी ये चाशनी बनी है ना, ये पौना कप के लगभग चाशनी बनी है और इतनी आटा और मैदा सूजी को गूँधने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैदा जो है कई लोग खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से आटे के शक्करपारे बनाकर 2-3 महीने तक बड़े आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी मात्रा में बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे या बड़े सबको पसंद आते हैं और एकदम खस्ता रहते हैं। कभी-कभी कुछ हल्का मीठा खाने का मन करे, उस समय के लिए बहुत बढ़िया है। बस अब इसका एक नरम सा आटा लगाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये अपने आप काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो शुरू में जो है हमें इस आटे को सख्त नहीं करना है और ये देखिए मोयन की वजह से ना सारा अपने आप ही एक साथ सिमट गया है और मुझे और बिल्कुल भी ना तो चाशनी और डालनी पड़ी है, ना आटा डालना पड़ा है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। ढककर मैंने इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया है और ये देखिए डो बिल्कुल, यदि आपके सामने आधी चुटकी से भी कम मैंने फूड कलर डाला था, उसकी वजह से पूरी तरह वैसे ऑप्शनल है, लेकिन उसकी वजह से इसका अभी से रंग कितना सुंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बड़ी-बड़ी 3 लोई बना लेंगे, क्योंकि सूजी जो है ना वो काफ़ी फूल गई है, इस वजह से इसका थोड़ा-सा जो है डो अपने आप ही बाद में हार्ड हो जाएगा। पर ना तो हमें तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना घी, कुछ नहीं। ये आराम से बिल जाएगा। इस तरह से इसको हम एक रफ सा पेड़ा बनाएँगे, क्योंकि प्रॉपर पेड़ा इसका बनेगा ही नहीं, और इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना, ये डेढ़-डेढ़ सेंटीमीटर के लगभग हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर मोटा रहना चाहिए। अब इसके किनारे इसी तरह फटेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इन किनारों को निकाल दें।
ये सिर्फ किराने बेलने की वजह से फट रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो इसके बहुत ही अच्छे शक्करपारे एकसार बिल्कुल देखने में भी और नाप से बनकर तैयार होंगे। आप सबको ये रेसिपी अच्छी तो लगी होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस अब इस तरह से हम बहुत बढ़िया जो है ये इसके छोटे-छोटे पीस निकाल लेंगे। ये थोड़े आप बड़े अपनी मर्ज़ी से, थोड़े से बड़े या छोटे निकाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल बाइट साइज़ या आप कहिए छोटे वाले जो कुकीज़ होती हैं ना, उस वाले साइज़ के निकाले हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी चाय के साथ पकड़ के खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। इस तरह से हम इस सारे पीस को निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कोई शेप जो है बिगड़ रही हो, तो आप उसको हाथ से इस तरह से सेट करके ठीक कर सकते हैं। बस इसी तरह से आप चाहें तो एक बार में सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। टोटल मुझे ये 2 बार में मतलब 2 बार में मैंने फ्राई किए हैं और 4 बार जो है मैंने ये बेल कर तैयार किए। एक बार में ये इतने पीस बनेंगे और बाकी के भी हम इसी तरह बनाकर रख लेंगे। आप आराम से बनाकर रखते जाइए, ना तो इनकी शेप खराब होती है और ना ही ये आपस में चिपकते हैं। इस तरह से सारे एक ही बार में आप बनाकर रख सकते हैं। पर मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 बार बेल कर तैयार कर लिए और उनको फ्राई करने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने जितनी देर वो फ्राई हो रही थी, बीच-बीच में चलाती गई और फिर दोबारा फ्राई कर लिए। इससे हमारा सारा काम भी हो जाएगा और सारे अच्छे से फ्राई भी हो जाएँगे। ये देखिए कितने अच्छे बस सारे पीस इकसार हमारे बनके तैयार हो गए। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें बिल्कुल कम गरम करना है। ये देखिए डालने के बाद इस तरह से हल्के-हल्के बुलबुले उठने चाहिए। क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पर तलेंगे ये ऊपर से तो सिक जाएँगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएँगे और जो बाद में खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये अच्छे जभी लगेंगे बिस्किट की तरह एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर आप ये एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे, तो उसके बाद आप खुद ही आकर कमेंट भी करेंगे और मुझे खुद भी बताएँगे कि आपके ये कैसे बने। अगर आप सबकी ये रेसिपी ट्राई करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये देखने में तो अच्छी बनी है, खाने में भी उतनी ही स्वाद है। बच्चों को तो ख़ास तौर पर ये बहुत पसंद आती है, बच्चे ही क्या बड़े भी, क्योंकि बहुत हल्के मीठे की बनी हुई है और बहुत ज़्यादा घी तेल भी नहीं है। क्योंकि हमने इन्हें मैदा से नहीं बनाया, तो जो लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं ना, मतलब मैदा नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये और भी अच्छा है। लेकिन मैदा के ना बने होने के बावजूद ये उतने ही खस्ता बने हैं। इनमें ये जो क्रैक्स हैं ना, उसी से आपको पता चल जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी लो कर रखा है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें हल्के-हल्के हाथ से अलट-पलट करके अच्छे से तैयार कर लेंगे और जब तक ये सुनहरे नहीं हो जाएँगे तब तक हम इन्हें सेकते रहेंगे। ये देखिए इनमें अभी आपको अलग से ही क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे। धीरे-धीरे करके इनमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं और ये एकदम से सुनहरे भी होते जा रहे हैं। ये देखिए, कितने अच्छे जो हैं हमारे ये बनके तैयार हो गए हैं। बस जब इतने सुनहरे हो जाएँगे ना, तो हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और ये बिल्कुल भी ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। अब हम दूसरा बैच भी जो है वो इसी तरह डाल लेंगे। इतनी देर मैंने बाकी के जो हैं उनको भी फ्राई करने के लिए जो है तैयार कर लिया था, यानी कि बेल कर तैयार कर लिया है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं, पर ये वाली शेप जो है ये बाज़ार में भी इसी तरह मिलती है। देखने में और खाने में बहुत अच्छी लगती है। बस जब आप इन्हें बेलें तो बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलें, क्योंकि ये तलने के बाद काफ़ी फूल जाते हैं सूजी के होने के कारण और ये अंदर से बहुत खस्ता बनते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के भी थोड़े-थोड़े करके बेल लेंगे। इस समय मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि गै तेल काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था। तो गैस का फ्लेम बंद करके उसके बाद ये जो है हम डालेंगे और 1 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, ताकि ये हमारे ये वाले जो शक्करपारे हैं ना, ये भी अच्छे से सिक जाएँ। ये देखिए दूसरा बैच भी आराम से सिक कर तैयार हो गया है। बस सारे शक्करपारे हम धीरे-धीरे करके इसी तरह फ्राई करके और एक प्लेट में निकालते जाएँगे और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे ना, तब हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे और जब मन करे तब इसको एन्जॉय करेंगे। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखें कि गरम-गरम जो है ये काफ़ी नरम होंगे, क्योंकि इसमें हमने चीनी जो है वो अंदर ही डाल दी है, ऊपर से चाशनी चढ़ाने का झंझट ही नहीं है। तो ग शुरू में जो है ये आपको नरम लगेंगे जब आप तल के रखेंगे, लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा और देखने में भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक साथ फ्राई हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से बीच में जो क्रैक्स हैं, उनसे पता लग रहा है कि ये अंदर तक खस्ता सीख गए हैं। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने प्यारे हाथों से कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आप सबके लिए फिर नई रेसिपीज़ के साथ फिर से आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक भी